एक शहर में एक ब्राह्मण था जो चोर था। ऐसा माना जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में बुरे कर्मों के कारण चोर बन गया था। एक दिन 4 ब्राह्मण दूर से इस शहर में कुछ सामान बेचने आए। उनका व्यापार सफल था और वे कुछ पैसे कमा रहे थे। चोर ने उन्हें पैसे कमाते हुए देखा और उनसे पैसे चुराने की सोची। वह उनसे एक मित्र के रूप में मिला और पवित्र शास्त्रों से उद्धरण देकर जल्द ही उनका विश्वास जीत लिया। उसने उनसे अनुरोध किया कि वे उसे अपना सहायक नियुक्त करें, जिस पर वे सहमत हो गए। एक दिन ब्राह्मणों ने अपना सारा सामान बेच दिया। उन्होंने फैसला किया कि उनके लिए सारा पैसा लेकर यात्रा करना उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपनी सारी कमाई से गहने खरीदे। फिर उन्होंने अपनी जांघें चीर दी और गहनों को अंदर छिपा लिया। एक विशेष मरहम की मदद से उन्होंने अपने घाव को ठीक किया। इस तरह उन्होंने अपने सारे गहने छिपा लिए। लेकिन यह सब उस समय हुआ जब चोर सेवा में था। इसलिए उसे पता था कि उन्होंने अपनी सारी कमाई कहाँ छिपाई है। चोर ने सोचा, मुझे अब तक उन्हें लूटने का मौका नहीं मिला है। अगर मैं उनके साथ घर की ओर जाऊं, तो मुझे रास्ते में उन्हें चुराने का मौका मिल सकता है। मैं उन्हें रास्ते में जहर दे सकता हूं और उनके कीमती गहने लूट सकता हूं। बाद में जब वे जाने की तैयारी करने लगे, तो चोर रोने लगा। उसने कहा, प्रिय मित्रों, आपके जाने का ख्याल ही मुझे दुखी कर रहा है। इतने दिनों तक साथ रहने और प्यार का बंधन साझा करने के बाद आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। ब्राह्मण उसकी भावनाओं से प्रभावित हुए और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया और वे पांचों यात्रा पर निकल पड़े। अपने रास्ते में वे जंगल से गुजर रहे थे और एक जंगली जनजाति द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को पार कर रहे थे। जनजाति के मुखिया के पास एक जादुई कोवा था जो कई चीजों का पूर्वानुमान लगा सकता था। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे, कौआ चिल्लाया, जल्दी करो, उनके पास खजाना है। उन्हें मार दो और उनका खजाना ले लो। जब आदिवासियों ने यह सुना, तो उन्होंने पांचों दोस्तों को पकड़ लिया। उन्होंने उनकी और उनके सामान की तलाशी ली, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतार दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुखिया ने कहा, तुम्हारे पास जरूर कोई खजाना है। कौआ पहले कभी गलत नहीं हुआ। अपना खजाना हमें सौंप दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, जैसा कि कौआ कह रहा है। तुमने खजाना खा लिया होगा और उसे निकालने के लिए हमें तुम्हारा पेट काटना पड़ सकता है। हमें सच बताओ। चोर, जो ब्राह्मण भी था, ने सोचा, अगर वे उनमें से किसी को मार दें और उनके शरीर की तलाशी लें, तो वे शरीर से रत्न निकाल लेंगे। वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और मुझे भी मार देंगे। उन्हें कोई रत्न नहीं मिलेगा, यह दूसरी बात है, लेकिन मैं वैसे भी मर जाऊंगा। इस प्रकार ब्राह्मण चोर ने दृढ़ निश्चय किया और मुखिया से कहा, हे मुखिया, आप मानते हैं कि हमारे शरीर में खजाना छिपा है, लेकिन कौवे की गलतफहमी का बदला लेने के लिए हम सभी को मारना एक गलती होगी। मैं खुद को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप मुझे मार सकते हैं, मेरे शरीर को हड्डियों तक काट सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपको कोई खजाना मिलता है। मुखिया सहमत हो गया और इस प्रकार ब्राह्मण चोर ने खुद को बलिदान कर दिया। आदिवासियों ने उसके शरीर के हर हिस्से को देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुखिया बहुत उलझन में था। उसने सोचा कि कौवा किसी तरह से गलत समझ गया होगा। उसने विनम्रतापूर्वक शेष 4 ब्राह्मणों से कहा, हे यात्रियों, आपके मित्र को मारना एक गलती थी, क्योंकि उसके पास कोई छिपा हुआ खजाना नहीं था। मैं आप में से किसी को मारकर अपनी गलती को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं आपको अपनी कैद से मुक्त करता हूँ। कृपया अपनी यात्रा जारी रखें। इस तरह
4 ब्राह्मण और रत्न बच गए और अपनी यात्रा जारी रखी। बुद्धिमान वास्तव में कहते हैं, मूर्ख मित्र की तुलना में बुद्धिमान शत्रु बेहतर है।